Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. दरार धमका रहे थे, उसके खिलाफ उन बहादुर जजेस ने खत लिखा था और ये पाकिस्तान की आइन और कानून के मुताबिक सबसे अहम चीज थी। इसके साथ साथ हमने ये चीज भी उठाने की कोशिश की, पर बदकिस्मती के साथ स्पीकर के ऑफिस ने और इस हुकूमत ने वो एजेंडा बिल्कुल रद्द किया और अपना एक बिल्कुल जिसको कहते हैं कि विम्सिकल एक फजूल एजेंडा आइटम वहां पे लाए थे, जिसका कोई वो नहीं था एजेंडा आइटम, और उसके ऊपर उन्होंने इन चीजों पे नजरसानी नहीं की। और दो अहम चीजें, फॉर्म 47 के तहत दो लोगों ने आज हलफ उठाया और वो हमारे लोधरा से राना फराज नून साहब को डीसीट किया गया NA 154 से, जिसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। जो ये वो साहब थे जिन्होंने यहाँ पे हलफ भी लिया था कौमी असम्बली में। और NA 81 से जनाब बिलाल चौधरी बिलाल इजाज साहब को डीसीट किया गया और उनकी जगह एक दूसरे शख्स को उन्होंने, और सादुल्ला उनके स्टेज अभी तक चल रहे हैं, एहसानुल्लाह विर्क साहब के और सादुल्ला बलोच साहब के स्टेज चल रहे हैं। ये इस मौजूदा हुकूमत ने जो फॉर्म 47 के तहत मसनूई तौर पे बनी है, वो लोग गलत तरीके से ये कर रहे हैं और हमारे लोगों को डीसी कर रहे हैं, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसके साथ हुकूमत की डील हुई है कि इसको ये भेजना चाह रहे हैं कनाडा बहैसियत सफीर, और वो 20 सीटें उन्होंने हमारी मजीद टारगेट की हैं। इसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं और इसका हर मौके पे हम लोग इसका तदारक करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, ओवर टू यू। देखो, सबसे पहली बात है कि किसी भी डेमोक्रेसी में मजबूत होता है तो आप कहते हैं डेमोक्रेसी आज़ाद है, और ईवान तब मजबूत हो जाता है जब पब्लिक इंपॉर्टेंस के सारे इश्यूज आप ईवान के फ्लोर पे डिस्कस कर ले और इस पे बहस हो। जो एडजर्मेंट मोशन हमने दी थी वो अदलिया के आज़ादी रिलेटेड थी, क्योंकि जज साहिबान ने जो लेटर लिखा है उसमें दो चीज़ों का जिक्र किया है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंटरफेरेंस हुई है, और साथ ही साथ ये कहा है कि न सिर्फ ये कि इंटरफेरेंस हुई है बल्कि ये कहा है कि उसमें इंटरफेरेंस हो रही है। ऐसे इस किस्म के एडजर्मेंट मोशन को ना अलाउ करना, उस पे पार्लियामान में बहस न करवाना, इस बात का सबूत है कि मौजूदा हुकूमत इस अदलिया के इंटरफेरेंस में के गुनाहों जुर्म में बराबर का शरीक है। हुकूमत पे उंगली उठी है, हुकूमत को मुल्जिम ठहराया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो सोमोटो लिया है हम उसको खुशाइन समझते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हमारी इस्तदा है कि आप लार्जर बेंचेस से बनाएं। पहले इस किस्म के केसेस आए हैं वो मिनिमम 9 या 12 जजेस सुनते रहे। आप भी मेहरबानी फरमा ले 12 जजेस की फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बैठे और इसके तरीके से इकदाम करें, क्योंकि ये एक ओपन और शट केस नहीं है। जिस तरह इफ्तियार मोहम्मद चौधरी साहब डिपोज हो गए, उस वक्त एक ही आवाज थी कि जिस वक्त आप उसको रिस्टोर करेंगे तहरीक खत्म हो जाएगी। ये इस किस्म का केस नहीं है। बड़े सारे ऑर्डर करने पड़ेंगे, इकदाम करने पड़ेगी ताकि मेक श्योर हो जाए फ्यूचर में कोई अदलिया में इंटरफेरेंस ना करे, अदलिया को ज़ेर अताब और अंडर प्रेशर कोई ना लेके आए, ये लाजिम है। आज हमने इवन पार्लियामेंट्री पार्टी में भी ये फैसला किया था कि हमारे किसी MNA को भी कोई गुमनाम किस्म का फोन कॉल आएगा, हम उस इशू को भी सुप्रीम कोर्ट और हम पार्लियामान के सामने लेके आएंगे। पार्लियामान के फ्लोर पे इस पे बहस करना बहुत लाजिम है। हम दोबारा मुतालिबा करेंगे कि नेक्स्ट डेट पे भी हम भरपूर मुजाहरा करेंगे कि इस पे हर सूरत इस पार्लियामेंट में हमने बहस करनी है। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा PDM की जो हुकूमत थी सारी सब जुडिस हुक्म पे जजेस पे भी ये बहस करते थे। आज अदलिया की आज़ादी की बात आई तो उन्होंने इस पे बहस नहीं करवाई, इसकी हम मजम्मत करते और नेक्स्ट डेट पे दोबारा इस पॉइंट को हम उठाएंगे इंशाल्लाह। हमारी एक और डिमांड है कि खातून अव्वल बुशरा बीवी को मेडिकल अटेंशन सही तरह दी जाए और उनके मर्जी के डॉक्टर उनको जाके देख सकें और उनका इलाज कर सकें, क्योंकि वो उनको डिनाई हो रहा है और उसको हम लोग कंडेम करते हैं। आज इमरान खान साहब को बहुत बड़ी रिलीफ मिली है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब के खिलाफ जो तोशाखाना केस में इमरान खान साहब और साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी उनके खिलाफ सजा मुअत्तल हुई है और जमानत हुई है। पूरी कौम को खुशी मिली है, लेकिन सवाल भी खड़े हुए हैं कि इमरान खान साहब का इतना टाइम कौम का क्यों ज़ाया किया गया, और वो शख्स जिसके एक दस्तखत पे करोड़ों रुपए लोग निछावर करते हैं, कभी शौकत खानम के नाम पे, कभी नमल यूनिवर्सिटी के नाम पे, क्या
करप्ट हो सकते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद उनको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक फैसला आया है जिससे उम्मीद बनती है कि इंशाल्लाह इमरान खान साहब को साइफर के झूठ के पलंदे से भी निजात मिलेगी। अलकादिर ट्रस्ट क्या है? देखिए, आपके साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट का मतलब ही ये होता है एतमाद, वो उसके बेनिफिशरी नहीं है। और अलकादिर एक यूनिवर्सिटी बनेगी जिसमें आपके हमारे बच्चे तसव्वुफ पढ़ेंगे, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अजमईन के बारे में पढ़ेंगे, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम और साथ में वलीउल्लाह हज़रात के बारे में वो पढ़ेंगे। एक ऐसे रिफाई, एक ऐसे दीनी काम के खिलाफ आपने, इमरान खान साहब के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो आपने ये किया। इंशाल्लाह जिस तरह कल पेशावर के अवाम निकले हैं और इमरान खान साहब पे एतमाद का इजहार किया है, आपने आज देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट से जो सुओ मोटो नोटिस लिया गया, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि अगर मोहतरम चीफ जस्टिस साहब पहले दिन ही ये ले लेते तो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट ना होती। और ये अच्छा हुआ कि किसी कमीशन से हमें निजात मिली है, क्योंकि किसी भी केस को खुडे लाइन करने के लिए आसान तरीका यह है कि उसको आप किसी कमीशन के सपुर्द कर दें। दूसरी बात यह है, पार्लियामेंट में हम खड़े हैं, मैं मोहतरम स्पीकर साहब से एहतराम का रिश्ता है, क्योंकि वो बाकी अपने साथियों की तरह शायद फॉर्म 47 वाले नहीं हैं, लेकिन इतनी बड़े फॉर्म 47 की हुकूमत के सामने बैठ के मैं उनसे पूछना चाहता हूं, स्पीकर साहब से बसद एहतराम, कि मैंने और मोहतरम हमारे चीफ विप आमिर डोगर साहब ने एडजर्नमेंट मोशन मूव की कि इन 6 जज हजरात ने जो लेटर लिखा है इस पे इस कौमी असम्बली में डिबेट हो, डिस्कशन हो, ताकि जो उनका प्रोटेक्शन चाहिए उस पे पार्लियामेंट हुकूमत को डायरेक्शन दे। और मत भूलिए अगर किसी को इल्म नहीं है, कानून साजी यहां होती है, आईन साजी यहां होती है। और जितने मोहतरम जज साहिबान हाई कोर्ट में आते हैं या हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं या फिर परमानेंट होते हैं, उसका आखिरी फोरम पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट की जजेस कमेटी से तौसीक के बाद ही कोई जज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का परमानेंट जज बनता है। मैं खुद उस कमेटी का 3.5 साल मेंबर रहा, इसलिए ये इस पार्लियामेंट का इस्तेकाक है कि जज साहिबान को प्रोटेक्शन दी जाए, क्योंकि जिन जज साहिबान को आखिरी लेवल पे जाके पार्लियामेंट के दस्तखत से उनको अपनी सीट मिलती है, तो पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है कि अपने मोहतरम जज साहिबान को प्रोटेक्शन दे। और आईन का जो प्रियम्बल है उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो आर्टिकल 2A है वो इंश्योर करता है कि अदलिया की जो गैर जानिबदारी है, इंडिपेंडेंस, उसको इंश्योर किया जाएगा। तो आज अगर इस पार्लियामेंट से जजेस को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी तो कहां से मिलेगी? इसलिए हम ये समझते हैं कि एडजर्नमेंट मोशन लेना चाहिए था, नहीं लिया, हम दोबारा मूव करेंगे। बहुत शुक्रिया। इमरान Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.